ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिओम। आप सबको इस गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गीता जयंती हमारे लिए डबल ऑस्पिशियस डे है, क्योंकि इस दिन हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं, उनके जो परम गुरु स्वामी तपोवन जी महाराज हैं, उनका आज आविर्भाव का दिन है और श्रीमद् भगवद गीता जी का आज प्राकट्य हुआ था। इस मॉडर्न युग में लोगों का मानना है कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो सिर्फ साधु संतों के लिए है। जो लोग अपने जीवन में साधना करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता है। लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता सार्वजनिक है, सार्वकालिक है। जो भी अपने जीवन में जिस प्रोफेशन में है, उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता है। जो भी जिस धर्म के हैं, जो भी जिस संप्रदाय में है, सबके लिए श्रीमद् भगवद गीता है। आप देखिए, हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, एक गाइडलाइन बुक मिलता है। तो जो मैनुअल है उसका पर्पोज क्या है? उसका पर्पोज है कि हाउ टू यूज दैट, हम कैसे उसको व्यवहार करें। अगर प्रॉपरली हम उसको यूज नहीं करेंगे तो वह हमको मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं देगा और उसको वो खराब हो जाएगा। वो जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल हो या आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या कोई लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसके साथ एक गाइडलाइन बुक होता है। अगर वो गाइडलाइन बुक में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अगर उसको हम नहीं मानेंगे, उसको अगर प्रॉपरली हम नहीं मानते हैं, तो वह प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का जो मोबाइल फटता है इसी कारण से फटता है। ठीक वैसे ही हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, ये मानव जीवन मिला है। और इस मानव जीवन का क्या कोई मैनुअल है? क्या कोई गाइडलाइन बुक है कि हाउ टू यूज दिस लाइफ? ये जीवन को हम जीवन कैसे जिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? तो बोले हाँ, ये इसका भी एक मैनुअल है। तो इसका जो मैनुअल है उसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता हमें अपने जीवन में हम कैसे जिए, कैसे जीना चाहिए, वो हमें सिखाता है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता को माँ कहते हैं। सारे वेदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में क्या नहीं है। अच्छे ऊंची पदवी है, स्किल्स है, फेम है, वेल्थ है, पोजीशन है, मनी है, सब है, लेकिन उसको सही दिशा में लेने के लिए जो मार्ग निर्देशिका है उसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए हर प्रोडक्ट जो है, हर चीज जो है, उसके साथ उसका एक पर्पोज होता है, एक उद्देश्य होता है कि वो चीज हम किस उद्देश्य से बनाया गया है। जैसे मोबाइल फोन हुआ, जैसे लैपटॉप हुआ, हर चीज का एक अपना ही उद्देश्य होता है। ठीक वैसे ही ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसका भी एक पर्पोज है, इसका भी एक उद्देश्य है। तो ये जीवन का वास्तविकता क्या है, उसको जानने के लिए है श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए हाउ टू मेक लाइफ, हाउ टू फेस लाइफ, व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अधर्म, हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, और भी काफी सारे चीजों का क्यों और किस लिए, ये सबका उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता में। हम श्रीमद् भगवद गीता के जो मेन हीरो हैं, जो अर्जुन जी हैं, उनके अगर चरित्र को देखें, उनके कैरेक्टर को देखें, तो श्री कृष्ण, श्री
अर्जुन जी का जीवन में क्या नहीं था? अर्जुन जी का जीवन में सब कुछ था। वो वीर थे, साहसी थे। अर्जुन जी के जीवन में सद्गुण था, काफी सारे स्किल्स थे, बहुत सारे। वो ऐसे नहीं थे कि कोई दुर्बल व्यक्ति थे, ऐसे नहीं थे कि कोई अज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। फिर भी उनके जीवन में ऐसा सिचुएशन आया कि वह सिचुएशन में उनका जो मनस्थिति है वो डामाडोल हो गया। वो कंफ्यूज्ड हो गए, भ्रमित हो गए, मोहित हो गए। उनको समझ में नहीं आया कि सही क्या है और गलत क्या है। अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा दिशा सही है, मेरा अभी कर्तव्य क्या है। आप देखिए कि इतने ज्ञानी व्यक्ति, इतने बुद्धिमान व्यक्ति और इतने वीर साहसी पुरुष भी उनके वो भ्रमित हो गए, मोहित हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आया सही क्या है, अब गलत क्या है, उनके लिए क्या करना चाहिए उनके लिए। तो अगर हम उनको देखें, आज के परिस्थिति में भी हमारा ऐसा होता है। लोग ऊंची ऊंची पदवी में हैं, काफी स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसा परिस्थिति जीवन में आता है जहाँ पे हम सही निर्णय ले नहीं सकते कि हमको अब क्या करना चाहिए, हमारे लिए कर्तव्य क्या है। कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जैसे अर्जुन जी हुए थे। अर्जुन जी जो उनको सही लगा था, वास्तव में उनके लिए सही नहीं था, क्योंकि अर्जुन जी को सही लगता था कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो संबंधी हैं, उनके गुरु हैं, उनके पितामह हैं, उनके भैया लोग हैं, उनके दादाजी, उनके मामा जी, उनके चचेरे भाई, उनका चाचा, ये जो संबंधी हैं, उन संबंधियों को उनके साथ युद्ध करना उनको सही नहीं लगता था। उनको तो सही लगा कि ये सब छोड़ छाड़ के वन में जाएं और वन में भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह करें। ये वो श्रेय मानते थे, ये सोचते थे ये अब उनका कर्तव्य है। तो इसीलिए इतने ज्ञानी व्यक्ति भी जीवन में ऐसे सिचुएशन आता है जहां पे वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो निर्णय नहीं ले सकते। और उनके इसीलिए जब अर्जुन जी के मनस्थिति युद्ध के पहले, श्रीमद् भगवद गीता जी का प्राकट्य के पहले उनके मनस्थिति हम देखेंगे और श्रीमद् भगवद गीता के बाद उनका अगर मनस्थिति है देखेंगे तो दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि पहले मनस्थिति एकदम दुर्बल था, पहले तो वो बोल ही दिए थे हम युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद श्री कृष्ण जी से, श्री कृष्ण भगवान से, और श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता से अलग नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण एक ही है। तो जब अर्जुन जी श्री कृष्ण जी के शरण में गए, श्रीमद् भगवद गीता जी के शरण में गए, फिर उसके बाद उनका मनस्थिति क्या हुआ, 700 श्लोक सुनने के बाद उनका मनस्थिति ऐसा हुआ, वो कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया। और कहते हैं करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलते हैं भगवान मैं वही करूंगा। आप देखिए पहले उनको पता नहीं था कि उनका कर्तव्य क्या है, जो वो सोचते थे उनके लिए कर्तव्य है वो गलत था, वो सही नहीं था। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद उनको पता चला कि उनका कर्तव्य क्या है, सही क्या है, वो सही डिसीजन भी लिए। ये आज हमारी स्थिति भी होती है कभी कभी। तो श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि ऐसे कंफ्यूजन स्थिति में हम क्या करें। और आजकल के जो हम विद्यार्थी देखते हैं, जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स लाइफ है, वो हर वक्त बोलते हैं हमारा मन एकाग्र नहीं है, हमारा मन बहुत अशांत है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारा मन विचलित होता है, हम पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन जब पढ़ाई में बैठते हैं तो मन भागता है, इधर उधर भागता है। और यही जो स्थिति है विद्यार्थियों का,
इस स्थिति भी अर्जुन जी का था। अर्जुन जी बोलते हैं भगवान जी को, चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल हो रहा है, इस मन चंचल मन को मैं क्या करूं, कैसे कंसंट्रेट करूं। तो इसके लिए भी भगवान उपाय बताते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उसका उपाय है अभ्यास और वैराग्य। तो इसीलिए विद्यार्थी लोग भी अगर देखें कि उनका पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता, कैसे कंसंट्रेट करें, कैसे सक्सेस हो लाइफ में, तो उसके लिए भी श्रीमद् भगवद गीता में उत्तर है। और हम देखते हैं कभी कभी लोग पूछते हैं कि अपना जीवन कैसे सौंदर्य, अपने जीवन में कैसे सौंदर्य आएगा, अपना जीवन में कैसे चमक आएगा, अपने व्यक्तित्व में कैसे निखार आएगा। अगर इसका उत्तर भी देखें तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जीवन में सद्गुण का आधार होना चाहिए, जीवन में सद्गुण लाना चाहिए, जीवन मूल्य अपने जीवन में उसको जीना चाहिए। जब सद्गुण अपने जीवन में आएगा तो अपना व्यक्तित्व में निखार आएगा, चमक आएगा, अपने व्यक्तित्व में सौंदर्य आएगा। तो इसीलिए हम देखते हैं आजकल के जो भी समस्याएं हैं लोगों के, उसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में है। क्योंकि श्री अर्जुन जी कोई सन्यासी नहीं थे, श्री अर्जुन जी एक गृहस्थ थे, और उनका जो भी प्रश्न था वो आज हमारा भी वही प्रश्न है। हमारे जो जीवन शैली है वो जीवन शैली को हम कैसे उत्तम बनाएं, हमारे जीवन में कैसे खुशियां आए, ये सबका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में है। तो इसीलिए हमारा जो सोच है, आजकल के जो मॉडर्न युग में जो सोच है कि भगवद गीता सिर्फ सन्यासियों के लिए है, ये गलत है। इसीलिए हमको पढ़ना चाहिए। हमको जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा। इसलिए आज के जीवन में, डे टू डे लाइफ में हमारे जो सिचुएशंस आते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन सब है, उनका सब का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में ही है। इसीलिए आइए हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें और अपने जीवन का कल्याण करें। एक बार फिर मैं अंत में पुनः आपको सब इस गीता जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।